बेटा आगे देखो, बसुमती पति नाम नु सरस्वती बलवता रिपुणा न चानीयते संविभाग हरैन विभज्यन्ते विबुध बोध बुधरय पिसेव्यते। क्या प्यारी बात, आपके लायक बात। बसुमती पति नानु, बसुमती पति, बसमती पृथ्वी की एक पर्यायवाची है बसमती, और पति बसमती का पति अर्थात पृथ्वी का पति, और पृथ्वी का पति मतलब राजा। बसुमती पति नुना, बसमती का पति अर्थात राजा। सरस्वती, सरस्वती मतलब मां सरस्वती, सरस्वती मतलब ज्ञान। वैसे तो सरस्वती एक देवी है, लेकिन सरस्वती का भाव है ज्ञान। तो सरस्वती बलवता रिपुणा न चनीयते, ये जो पृथ्वी का राजा है ज्ञान को बलवता रिपुणा, और आपका कोई बहुत बलवान शत्रु हो न चनीयते, ये ले नहीं सकता। सरस्वती ज्ञान, ज्ञान एक ऐसी चीज है बेटा कि आपका हाथ कट जाए, आपका पैर कट जाए, आपकी आंख फूट जाए, लेकिन अगर आपको ज्ञान है तो उसको कोई ले नहीं। हाथ कट सकता है लेकिन ज्ञान को काटा नहीं जा सकता। कभी कितनी अच्छी बात कर रहा है बेटा। बसुमती पति नु सरस्वती, सरस्वती को आगे कर दो, सरस्वती को नहीं ले सकता। कौन? बसुमती पति मतलब आपके पास जो कि अच्छा तो है 20 तक पहाड़ा याद होगा है के ले के छोड़ ले 20 तक पहाड़ा, और रुपया 20 से लेके जा तो 20 जने छोड़े वाले मिल जाएंगे। तो ज्ञान कोई छीन नहीं सकता है, ज्ञान कभी कोई छीन नहीं सकता। कितना भी प्रतापी राजा हो आपका ज्ञान नहीं छीन सकता। इसीलिए तो राजा लोग टुकुर टुकुर जो है विद्वानों को देखा करते थे। अकबर बड़ा महान था, बीरबल की ओर देखा करता था। बीरबल बड़ा बहादुर था, बीरबल बहुत बुद्धिमान था, बीरबल बहुत, इसीलिए तो राजा क्या रखता था? मंत्री रखता था। इसीलिए तो प्रधानमंत्री सचिव रखते हैं, इसीलिए तो मुख्यमंत्री सचिव रखते हैं। सचिव बड़ा विद्वान होता है, राजा राजा बलवान होता है। तो बसुमती पति नु सरस्वती, ये जो धरती का राजा है ये सरस्वती को ले नहीं सकता। और बलवता रिपुणा न चनीयते, और बलवान शत्रु इसको छीन नहीं सकता है। ध्यान रखें बेटा, न राजा ले सकता है न शत्रु छीन। कितना भी बहादुर शत्रु हो, आपके घर में चोरी होगी, आपके घर में चोरी होगी, सब चला जाएगा, बर्तन चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, रुपया चला जाएगा, धन चला जाएगा, दौलत सब कुछ, लेकिन ज्ञान, आपका ज्ञान नहीं जाएगा। आपके घर में आग लग गई, सब जल जाएगा, मार्कशीट भी जल जाएगी, लेकिन ज्ञान नहीं जाएगा। तो ज्ञान मार्कशीट में नहीं है, ज्ञान यहां होना चाहिए। तो बेटा बसुमती पति मतलब राजा ज्ञान को ले नहीं सकता, बलवान शत्रु इसको छीन नहीं सकता। संविभाग विभज्यते, और समान बंटवारा करने वाला न विभज्यते। इस समान बंटवारा के करत हो, समान बंटवारा करत भैया, ऐसा ऐसा बंटवारा पहले जमाना में। और आज अगर यक्के खटिया है तो कैसे बटे भैया? दुई खटिया है, आधी आधी काटी जे। गजब गजब बंटवारा, सब बटे। लेकिन आज तक किसी भी बंटवारे में बेटा आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि इंटर की मार्कशीट भी आधी आधी फाड़ी गई हो। वो जकरे नाव के रहे वह लेके रहे। तो इस प्रकार से ज्ञान बांटा नहीं जा सकता। या छोड़िए मार्कशीट, अगर आपको कुछ ज्ञान की बात पता है, आपको प्रयोग करना आता है, किसी सिद्धांत पर प्रयोग करना आता है, आपको अंग्रेजी आती है, संस्कृत आती है, हिंदी आती है, गणित आती है, और बंटवारा होने लगा, तो क्या आपका भैया ये कहेगा कि 3 विषय वाला ज्ञान हमें दे दिया, 3 विषय वाला तो ले लिया? वो ज्ञान बांटा ना जा सकत। संविभाग हरैन विभज्यते, गजब गजब बंटवारा, गजब गजब बंटवारा होता भाइयों के बीच में। और विविध बोध बुधरहि सेव्यते, समान बंटवारा करने वाला भाई भी विद्या को बांट नहीं सकता है। भगवान को हंसी आती है, मैंने बताया है बातों बातों में, भगवान को 3 टाइम पर हंसी आती है। कभी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसी भी भगवान को हंसी आती है जब 2 भाई कहते हैं चला बांट ली जाए।
क्यों हंसी आती है? नारद ने पूछा भगवान आपको क्यों हंसी आती है जब दो भाई कहते हैं आपस में बंटवारा कर लिया जाए? भगवान कहते हैं धरती मेरी है, धरती मेरी है और बंटवारा ये दुई जने करता है मेरी है। पृथ्वी को जो है भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है, वसुंधरा को भगवान विष्णु की नारायण की पत्नी माना जाता है, और बंटवारा ये दुई जने करे पहुंच गए। और भगवान इसलिए भी हंसते हैं बंटवारे के टाइम, क्योंकि ऐसा ही बंटवारा भैया के पापा ने भी किया था, और ऐसा ही बंटवारा पापा के पापा ने भी किया था, लेकिन आज तक जमीन बंट नहीं पाई। अच्छा जमीन कभी बंट, जमीन तो एक ही किस्म के दिखा था, भले मिनट डाल लिया, लेकिन जमीन एक है। इस बात पर भगवान को हंसी आ जाती है। तो समविभाग हरैन विभज्यते, समान बंटवारा करने वाले भाई भी इसको बांट नहीं सकते। और क्या है सरस्वती? विबुध बोध बुधरई विसेव्यते, विबुध का आशय होता है बेटा देवता, और बोध का आशय होता है ज्ञान, और बुधई मतलब होता है ज्ञानी, बुधई रामई तृतीया अप मतलब भी, और सेव्यते माने सेवन, सेवा की जाती है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपकी सेवा कौन करेगा? विबुध बोध बुधरई सेव्यते, देवताओं के समान ज्ञान रखने वाले भी इसकी सेवा करते हैं, देवताओं के समान ज्ञान रखने वाले भी इसकी सेवा करते हैं। इस प्रकार से हमें क्या होना चाहिए? बलवान कि विद्वान? विद्वान, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा की पूजा केवल अपने देश में हो, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा हर जगह होगी। राजा की केवल जिंदाबाद अपने देश में होए, दूसरे देश में यही जिंदाबाद ना होए, लेकिन वैज्ञानिक की जिंदाबाद जहां जाएगा वही होगा। तो बेटा इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि हमें क्या धारण करना चाहिए? विद्वता की जो है हम विद्वान बने कि बलवान बने? हम विद्वान बने, क्योंकि विद्वान जो है वो विद्वान की विद्वता न कोई छीन सकता है, न कोई ले सकता है, न भाई बंटवारा कर सकता है। यहां तक कि देवता के समान बुद्धि रखने वाले भी इसकी सेवा करते हैं। आगे देखिए भैया, आगे देखिए अगला श्लोक क्या कहता है? अगला श्लोक कहता है कि लक्ष्मी नयाचक दुख हारिणी, क्या प्यारी बात, लक्ष्मी अनयाचक दुख हारिणी। वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वाले का दुख दूर न कर दे, और विद्या नया अच्युत भक्ति कारिणी, वो विद्या विद्या नहीं है जो अच्युत भक्ति कारिणी, अच्युत जिनका कभी च्युत ना हो, जो कभी क्षय ना हो, अर्थात भगवान नारायण। अगर वो विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु के चरणों में प्रेम न करवा दे। फिर से देखें, लक्ष्मी नयाचक दुख हारिणी, कभी कहता है वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है भैया जो मांगने वाले का दुख दूर ना कर दे। कैसे लक्ष्मी? अगर उनके कारण कोई दुखी है तो। और क्या है? विद्या नयाच्युत भक्ति कारिणी, वो विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति ना करा दे। लेकिन आजकल की विद्या क्या है? मात पिता बालकन बोलावहीं, और उदर भरई सोई ज्ञान सिखावहीं। आज का ज्ञान किस काम आ रहा है? पेट भरने के काम आ रहा है। और पहले की विद्या किस काम आती थी? अच्युत भक्ति कारिणी, विद्या वो है जो भगवान विष्णु के चरणों में प्रेम बढ़ा दे। और आज पढ़ा लिखा कौन माना जाता है? आज पढ़ा लिखा वो माना जाता है जो पैसा कमाने वाली विद्या पाए, वही पढ़ा लिखा है। लेकिन हमारी संस्कृति हमारी और हमारी संस्कृत भाषा, देखा संस्कृति और संस्कृत भाषा दोनों टिंडिम घोष करते हैं कि वो विद्या विद्या नहीं है, न अच्युत भक्ति कारिणी, जो भगवान हरि के चरणों में हमारी प्रीति को बढ़ा न दे। और पुत्रो नयः पंडित मंडल अग्रणी, गजब, वह पुत्र नहीं है जो विद्वानों की सभा में आगे न बैठता हो। पुत्र नहीं है यह जो पंडित मंडल अग्रणी, जो पंडित का मतलब जाति पंडित नहीं, जो विद्वानों की सभा में कहाँ बैठता हो? सबसे आगे रहता हो, पीछे ना रहता हो, वही पुत्र है। बाकी पुत्र नहीं है। और आगे जरा देखें क्या प्यारी बात, सनैव सनैव सनैव, ये सूक्त भी आ सकती है। वह नहीं है, वह नहीं है, वह नहीं है।
अर्थात वह विद्या, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वाले का दुख दूर न कर दे। वह विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु के चरणों में प्रीति बढ़ा न दे। और वह पुत्र पुत्र नहीं है जो विद्वानों की सभा में आगे न बैठता हो। भैया प्रसंग क्या लिखोगे इस श्लोक में? इस श्लोक में प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में कवि ने क्या बताया है? सच्ची विद्या, सच्ची लक्ष्मी और सुपुत्र की पहचान बताई है कि सुपुत्र कैसा होना चाहिए। ठीक है बेटा, और आइए इस पाठ के अंतिम श्लोक में गोता लगाएं। क्या कहता है कवि? केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषमहारं न चंद्रोज्जलः न अस्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजः। क्या बात है! केयूरा न विभूषयन्ति, गहने कैसे होने चाहिए ये श्लोक बताता है। गहने कैसे पहने, गहनों में क्या क्या पहने। केयूरा न विभूषयन्ति, तो हम लोग सोच रहे होंगे कि बढ़िया बढ़िया कड़ा वड़ा पहन लीन जाए ना। कभी पूरे तरह से नकार रहा है। क्या कह रहा है कि केयूरा न विभूषयन्ति, बाजूबंद शोभा नहीं बढ़ाते। बाजूबंद होता था पहले जमाने में, राजा महाराजा पूरा यहाँ तक कपड़ा नहीं पहन, बाजूबंद, सब सोने से लसा राहत रहे। लेकिन कवि क्या कहता है? कवि कह रहा है केयूरा न विभूषयन्ति, ये बाजूबंद शोभा नहीं बढ़ाते। पुरुषम, किसी पुरुष की शोभा बाजूबंद नहीं बढ़ाते। हारा न चंद्रोज्जलः, चंद्रमा के समान उज्जवल हार भी किसी की शोभा नहीं बढ़ाते। न बाजूबंद शोभा बढ़ाता है, न चंद्रमा के समान सुंदर उज्जवल हार ही शोभा बढ़ाते हैं। अरे आपने बहुत 1 करोड़ का हार पहन लिया है और तुम सबको गाली दोगे? कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? कौन तुम्हारी इज्जत करेगा भाई? तुम गाली और कहोगे कि मैंने 1 करोड़ का हार पहना है, एलियन चाहिए कौन करी ना। आपकी शोभा आपकी वाणी में निहित है। आपकी शोभा बाजूबंद और चंद्रमा के समान उज्जवल हार में नहीं निहित है। आगे देखो बेटा, आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं है, हम हार, अब तो छुट्टी मिल गई, हारो ना खरीदने का। संस्कृत कह रही है बाजूबंद नहीं खरीदना है तो शोभा किससे बढ़ेगी? अच्छी अच्छी कॉस्मेटिक क्रीम्स लगा लीजिए, खूबसूरत हो जाइए, मेडिकल स्टोर पर बिकती है। लेकिन नहीं, संस्कृत एक सिरे से खारिज करती है। संस्कृत क्या कहती है बेटा? ना स्नानम, आप स्नान से भी खूबसूरत नहीं दिखोगे कि आप बहुत बढ़िया स्नान कर लो मलमल करके तो आप सुंदर दिखने लगोगे ना। न विलेपनम, अब आप सोच रहे हो सुंदर सुंदर हम तेल लगा ले तो अच्छे हो जाएंगे ना। न विलेपनम ना स्नानम, गजब खारिज कर रही है संस्कृत हर चीज को। न स्नान, न विलेपन, न कुसुमम अलंकृता, और न सुंदर सुंदर फूल, गजरे के फूल, न रात रानी के फूल भी आपकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे। मूर्धजा, सिर में, सिर के बाल में अगर आपने सुंदर सुंदर फूल लगा लिए, इससे भी आपकी शोभा बढ़ने वाली नहीं है कि आप सुंदर फूल लगा लिए, स्नान कर लिए, थोड़ा इत्र उत्र छिड़क लिए और तुम महक रहे हो और तुम्हारा कैरेक्टर नहीं महक रहा है। किस काम का है वो? संस्कृत भाषा ढिंडिम घोष करती है। न स्नानम न विलेपनम, न स्नान हमारी शोभा बढ़ाता है, न उपटन हमारी शोभा बढ़ाता है, न तेल लगाना हमारी शोभा बढ़ाता है, न कुसुमम अलंकृता मूर्धजा, और न सिर में लगने वाला जो है बालों को सजाने वाला फूल ही शोभा बढ़ाता है। आगे कवि क्या कहता है? वाण्यम एका सलम समलंकरोति, वाण्यम एका, यह संस्कृत की खासियत है। समासमा संधिम यक्कम समेट दिया था, 10 शब्द संस्कृत। वाणी एका, अलग करेंगे, अन्वय करेंगे, वाणी एका, एकमात्र वाणी है। सम अलंकरोति, जो शोभा बढ़ाती है। पुरुषम, हर पुरुष की शोभा केवल वाणी ही बढ़ाती है। या संस्कृता धार्यते, जो सभ्यता धारण करने वाली भाषा हो। मतलब आपके पास गहने ना हो तो काम चलेगा, लेकिन आपके पास अच्छी जबान तो है, आपके पास अच्छे आभूषण नहीं है तो काम चलेगा। आपके पास अच्छी जबान, उसी का उपयोग करिए, क्योंकि संस्कृत भाषा कहती है वही असली गहना है, वही असली गहना है। आप अच्छी वाणी, सभ्यता धारण करने वाली वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए कि आपका भी कलेजा ठंडा हो जाए
और सुनने वाले का भी कलेजा ठंडा हो जाए। ऐसी बाणी ना बोलिए कि सामने वाले का कलेजा गर्म हो जाए और तोहार खोपड़ी गर्म हो जाए। ऐसी बाणी ना बोलिए कि अल्लाह भूसा चले ला गए। ध्यान रखे रहा, बाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो पुरुष को धारण करना चाहिए। और आगे देखिए, ये सूक्ति बोर्ड पेपर को बहुत टच करती है। छियंते खल भूषणानि, खल मतलब बेटा निश्चित रूप से, और भूषणान का आशय होता है आभूषण। छियंते नष्ट हो जाते हैं, जितने आभूषण हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं मरने के टाइम तक। अरे मरने के टाइम पर अपने लोगों को जब झटका लगेगा ना बुढ़ापे में, हाँ, तो घर वाले कहेंगे इनके पहले निकाल लिया जो जेब में रुपया हुआ है, और मान लिया जो सोना वोना पहरे हुए सब निकाल लिया, पता ना के आई जाए के बांट लिए। तो सबसे पहले ही ना देखा जाए कि लावा देखा जाए बाबा का हाल लिया है, बाबा पहले सब निकाल लिया फटाफट। तो छियंते खल भूषणानि, ना बड़का भैया परदेश से आ जाए बांटे पड़ जाए तो सब बांट लो, निकाल लो, छोटे भैया यहाँ सब साफ कर रही है। छियंते खल भूषणानि, सारे आभूषण बेटा क्या हो जाएंगे, सारे आभूषण नष्ट हो जाएंगे। और सततं वाग भूषणम भूषणम, ये बाणी रूपी जो आभूषण है यही सबसे बड़ा आभूषण है। सततम, ये लगातार रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें किस आभूषण को धारण करना चाहिए, केवल बाणी रूपी आभूषण को धारण करना चाहिए। अच्छा एक बात बेटा और ध्यान रखिए, पूरे श्लोक में पुरुषः पुरुषः आया है, नारी तो कहीं आई ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नारियां आभूषण धारण कर सकती हैं। पुरुषा पुरुषा आया है भाई, नारियां, नारियों को छूट है, नारियां आभूषण धारण कर सकती हैं, नारियां अच्छे अच्छे गहने बनवा सकती हैं। और इसमें एक बात और कही जा रही है कि पुरुष अच्छी बाणी में बोले और नारियों के लिए नहीं है। इसका मतलब कवि ने नारियों को छूट दे दी है कि चाहे जिस भाषा में बात करें, उनकी बाणी में छूट है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में कवि ने क्या बताया है कि मनुष्य का सच्चा गहना क्या होता है। इसका प्रसंग क्या होगा कि मनुष्य का सच्चा गहना क्या होता है। अभी अपने लोगों ने किस सरोवर में गोता लगाया, संस्कृत के अमृत में गोता लगाया। सूक्ति सुधा, सूक्ति सुधा, किसी और भाषा में ये मिलने वाला नहीं है। घर पे खूब पढ़िए, रिवाइज करिए। धन्यवाद।